कई बार जब हम मुश्किलों में होते हैं, हम लोगों से सलाह मांगते हैं। कोई कहता है ये कर लो, कोई कहता है उस रास्ते पे चलो, और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हमारे सामने तो हमारा भला चाहते हुए दिखते हैं, लेकिन अंदर से कुछ और ही सोच रहे होते हैं। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका हितैषी नहीं होता, और हर अच्छी लगने वाली सलाह परमेश्वर की इच्छा नहीं होती। तो सवाल ये है, हम कैसे पहचानें कि कौन सी आवाज़ परमेश्वर की ओर से है और कौन सी नहीं? कैसे जानें कि कौन सी आत्मा सही है और कौन सी हमें गलत रास्ते पर ले जा रही है? आज हम परमेश्वर के वचन से यही सीखेंगे। आत्मा की पहचान। आज के समय में लोग जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। अगर कोई कॉन्फिडेंस के साथ बोल दे या बहुत स्वीट तरीके से समझाए तो हम सोच लेते हैं कि शायद यही सही है। लेकिन परमेश्वर हमें चेतावनी देते हैं कि हर बात, हर सलाह और हर व्यक्ति पर तुरंत विश्वास मत करो। पहला यूहन्ना का 4 अध्याय का पहला वचन। हे प्रियो, हर एक आत्मा की प्रतीति न करो, वरन आत्माओं को परखो कि वे परमेश्वर की ओर से है कि नहीं, क्योंकि बहुत से झूठे भविष्यवक्ता जगत में निकल पड़े हैं। परमेश्वर साफ कहते हैं, हर आवाज़ परमेश्वर की आवाज़ नहीं होती। कुछ लोग बाहर से अच्छे दिख सकते हैं, लेकिन उनका प्रभाव आपको परमेश्वर से दूर ले जा सकता है। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं कि हम केवल सुने नहीं, बल्कि परखें। लोगों से सलाह लेना गलत नहीं है, पर हर सलाह को ब्लाइंडली फॉलो करना खतरनाक हो सकता है। कई बार लोग अपनी सोच, अपने अनुभव, अपनी भावनाओं के हिसाब से सलाह देते हैं, लेकिन जो बात उनके लिए सही थी वो ज़रूरी नहीं कि आपके लिए भी सही हो, क्योंकि परमेश्वर हर व्यक्ति को अलग रास्ते पे चलाते हैं। कुछ लोग आपको आगे बढ़ाने की जगह रोकना चाहते हैं। कुछ लोग आपके सपनों को छोटा दिखाते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी असफलता देखकर अंदर ही अंदर खुश होते हैं। हर व्यक्ति जो आपके पास आता है वो आपके जीवन में शांति लाने नहीं आता। कुछ लोग कंफ्यूजन भी लाते हैं, इसलिए आत्मा को परखना ज़रूरी है। पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का 21 वचन। सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। ध्यान दीजिए, परमेश्वर ये नहीं कहते कि हर बात को मान लो, वो कहते हैं परखो। यानी पहले समझो, प्रार्थना करो, परमेश्वर से पूछो, फिर निर्णय लो। आज बहुत लोग जल्दबाजी में फैसले ले लेते हैं और बाद में टूट जाते हैं, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर से ज़्यादा लोगों की आवाज़ सुनी। मत्ती 7वां अध्याय का 15वां वचन। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो, जो भेड़ों के भेष में तुम्हारे पास आते हैं, परंतु अंतर में फाड़ने वाले भेड़िए हैं। ये वचन बहुत गहरा है। भेड़िया कभी भेड़िए के रूप में नहीं आता। अगर वो डरावना दिखे तो लोग उससे दूर भाग जाएंगे, इसलिए वो भेड़ का भेष पहनता है। ठीक वैसे ही हर गलत व्यक्ति शुरू से गलत नहीं दिखता। कुछ लोग बहुत प्रेम से बात करेंगे, बहुत केयर दिखाएंगे, बहुत स्पिरिचुअल भी दिखेंगे, लेकिन धीरे धीरे वो आपको डर, कंफ्यूजन, निगेटिविटी और परमेश्वर से दूरी की ओर ले जाएंगे। याद रखिए, शैतान हमेशा डरावने रूप में नहीं आता। कई बार वो आकर्षक रूप में आता है। तो सवाल ये है, हम पहचान कैसे करें? यीशु ने इसका जवाब भी दिया है। मत्ती 7वां अध्याय का 20वां वचन। सो उनके फलों से तुम उन्हें पहचान लोगे। किसी व्यक्ति के शब्दों से ज़्यादा उसके फल देखिए। क्या उसकी बातें आपको परमेश्वर के करीब ला रही है? क्या उसकी सलाह में शांति है? क्या उसके जीवन में प्रेम,
नम्रता और सच्चाई दिखाई देती है, क्योंकि एक अच्छा पेड़ अच्छा फल लाता है और बुरा पेड़ बुरा फल। कई लोग बोलने में अच्छे होते हैं, लेकिन उनका प्रभाव आपके जीवन को तोड़ देता है। इसलिए केवल शब्द मत देखिए, फल देखिए। भजन संहिता का पहला अध्याय का पहला वचन, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता है और न ठट्ठा करने वालों की मंडली में बैठता है। संगति बहुत असर करती है। अगर आप हर समय निगेटिव, जेलस और परमेश्वर से दूर लोगों के बीच रहेंगे, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव आपके अंदर भी आने लगेगा। इसलिए हर किसी को अपने दिल के करीब मत आने दीजिए। हर फ्रेंडशिप परमेश्वर के ओर से नहीं होती। हर सलाह आपके भविष्य के लिए अच्छी नहीं होती। कुछ रिश्ते आपको ऊपर उठाते हैं और कुछ रिश्ते आपकी आत्मिक शांति छीन लेते हैं। कई बार परमेश्वर आपको अंदर से वार्निंग देते हैं। आपको बेचैनी महसूस होती है, शांति नहीं मिलती, लेकिन फिर भी हम लोगों की बातों में आ जाते हैं। बाद में हम टूट जाते हैं और सोचते हैं, काश मैंने परमेश्वर की आवाज़ सुनी होती। परमेश्वर आज भी अपने बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। अगर आप प्रार्थना करेंगे तो पवित्र आत्मा आपको सही और गलत में फ़र्क समझने की समझ देगा। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, हर मीठी बात सच्ची नहीं होती, और हर स्पिरिचुअल दिखने वाला व्यक्ति परमेश्वर के साथ नहीं होता। इसलिए अपनी आत्मा की रक्षा कीजिए, क्योंकि कई बार चोट दुश्मनों से नहीं, गलत लोगों पर विश्वास करने से मिलती है। लोगों से सलाह लेना गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर से पूछे बिना किसी रास्ते पर चलना सही नहीं है। तुरंत प्रभावित मत होइए, प्रार्थना कीजिए, वचन पढ़िए और आत्माओं को परखिए, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि उनके बच्चे धोखे में न जिए, बल्कि सत्य में चले। पहला थिस्सलुनीकियों का 5वां अध्याय का 21 वचन, सब बातों को परखो, जो अच्छी है उसे पकड़े रहो। अगर ये वचन आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, ताकि और लोग भी आत्मा की पहचान करना सीख सके। और अगर आप ऐसे ही परमेश्वर के वचन से सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। गॉड ब्लेस यू।